नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धाज टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हम हर दिन शाम के 7 बजे प्रत्यक्ष धम्मदेशना लेके आप लोगों के सामने उपस्थित होते हैं। तो आज भी हम विशेष धम्मदेशना लेके आए हैं और आज का धम्मदेशना रामनगर स्थित धम्मसागर बुद्ध विहार से प्रत्यक्ष ये कार्यक्रम संचालन कर रहे हैं। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील प्रार्थना कीजिए। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि।
तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आज का धम्म देशना कार्यक्रम शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। अचिरं वतयं कायो पृथिवीं अधिशेषते क्षुद्रोऽपेतविज्ञानो निरर्थं वो कलिंगरं। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित धम्म सागर बुद्ध विहार के संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं
अचिरं वतयं कायो, ये शरीर देखो जो चिरकाल समय न बीतते ही या जल्दी ही पृथ्वी अधिशेषति चेतना रहित होके यही पृथ्वी में पड़ा रहता है, यही जमीन पे गिरा रहता है। क्षुद्धो अपेत विज्ञानो निरर्थंगो कलिंगरं, कि बिना कोई विज्ञान के, बिना कोई चित्त के, ऐसे ही जैसे कोई लकड़ी या कोई काठ के टुकड़े वैसे जमीन पे पड़ा रहता है, वैसे ही हमारा शरीर भी पड़ा रहने वाले है। ज़्यादा समय नहीं लगता, ज़्यादा समय न बीतते ही ये शरीर भी विज्ञान रहित होके, मतलब चेतना रहित होके, मतलब मरने के बाद यही जमीन पे पड़ा रहता है, काठ के टुकड़े जैसा, एक लकड़ी जैसा। जिस तरह कोई मसान में कोई लाश को जलाते हैं तो अनेक अनेक वहाँ लकड़ियाँ रखते हैं और जलाते हैं। जब लाश जलना हो जाएगा तो लकड़ी बुझा देते हैं, वो टुकड़ा टुकड़ा वैसे ही वहाँ पड़ा रहता है। तो वो मसान में बाकी रह गए वो काठ के टुकड़े कोई काम में आता है क्या? क्या उसको घर में चूल्हे जलाने के लिए लेके जाते हैं या कोई दूसरे काम के लिए लेके जाते हैं? नहीं। वैसे ही एक दिन हमारा शरीर मरने के बाद, विज्ञान रहित होने के बाद, चेतना रहित होने के बाद, वैसे ही बिना काम का जमीन में पड़ा रहेगा। फिर अपने लोग भी, अपने प्रिय लोग भी, अरे ये लाश को जल्दी ठिकाना लगाओ, जलाना है जल्दी जलाओ, गाड़ना है जल्दी गाड़ो, मसान में फेंकना है जल्दी फेंको, जो जो करना है जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब कुछ काम का नहीं, मर गया ना, विज्ञान रहित हो गया ना, चेतना रहित हो गया ना, जल्दी से जल्दी उसको ठिकाने लगाओ। एक दिन ये शरीर वैसा ही होने वाले है। तथागत बुद्ध कहते हैं ये शरीर के लिए ज़्यादा घमंड मत रखो, ये शरीर के लिए ज़्यादा अभिमान मत करो। कितना भी आपके धन संपत्ति आपके पास रहने दो, कितना भी परिवार रहने दो, कितना भी खुद सुंदर रहने दो, बलवान रहने दो, निरोगी रहने दो, अंततः होना वही है। एक दिन मर जाएगा, जमीन में पड़ा रहेगा, जो किसी के काम के नहीं। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय ये उपदेश भिक्षुओं को देते हैं। और ये उपदेश विशेषतः ये पुतिगत तिस्स थेरो के कारण ये उपदेश देते हैं। ये चित्त वग में ये धम्मपद गाथा आता है और तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय पुतिगत तिस्स स्थावीर के विषय में ये उपदेश देते हैं। अभी ये कहानी इस तरह से है कि श्रावस्ती में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के एक उपासक खूब श्रद्धा रखते हुए वो भिक्षु बन गया। अभी तथागत बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद, अरे जीवन दुख ही दुख से भर पड़ा है, क्या ये परिवार में या समाज में रह के धन संपत्ति के साथ मौज मजा करूं, इससे अच्छा तो दुख मुक्ति के मार्ग पे चलते हैं, बुद्ध के अनुयायी बनते हैं करके भिक्षु भिक्षुनी बनने वाले कितने कितने रहते हैं। उनमें से एक उपासक खूब श्रद्धा के साथ वो भी भिक्षु बन गया। भिक्षु बन के श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे, जो करना है कर रहे थे, मगर भिक्षु बन के ज्यादा समय न बीते ही अचानक से वो बीमार पड़ गया। वो भिक्षु बीमार पड़ गया। अब बीमार पड़ गया तो क्या हो गया? शुरू में तो शरीर में फोड़े फोड़े जैसा निकल रहा था, बीमारी से फोड़े फोड़े जैसा निकल रहा था। वो फोड़े
छोटा सा, वो अभी थोड़ा बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और ज्यादा बड़ा हो गया, और बड़ा होके उसमें से पीप, उसमें से गंदगी ऐसे बहने लगे। कितना दवा किया, कितने वैद्य दिखाए, वो ठीक ही नहीं हुआ, ठीक ही नहीं हुआ। वो फोड़े टुकड़े टुकड़े होके, फोड़े से अनेक पीप निकल के अभी ये जो चमड़ी है ना, वो भी टुकड़े टुकड़े होने लगा। बीमारी से कितना पीड़ा होगा, कितना दर्द होगा। हाँ, वो निकलते फिर बाद में तो ऐसी भी हालत हो गया कि अभी ये चमड़ी नहीं, चमड़ी के अंदर के हड्डी तक चूर्ण चूर्ण होने लगा, वो भी टुकड़े टुकड़े होने लगा। कितना दर्द होगा। वो जो चारपाई में बैठते थे वहीं एकदम चिल्ला चिल्ला के बैठते थे। हाँ, इतना दर्द होगा, इतना चिल्ला के बैठते। अभी वैद्य ने जितना मतलब दवा करना था कर दिया, हुआ ही नहीं, तो हड्डी टुकड़े टुकड़े होने के बाद दवा करना भी छोड़ दिया। अभी इतना गंदगी बह रहा है पूरे शरीर में, एक जगह नहीं, पूरे शरीर में गंदगी बह रहा है। चमड़ी भी टुकड़े टुकड़े हो गया, चमड़ी के अंदर के हड्डी भी टुकड़े टुकड़े हो गया। इतना गंदगी, तो उसके नजदीक के भिक्षुओं ने भी अब देखना छोड़ दिया, क्योंकि इतना गंदगी पूरा वो जो भी चादर ये वो लेते थे ना, इतना गंदगी से भरा रहता है, इतना खून खून रहता है। ऐसे भीगे हुए खून, भीगे हुए गंदगी वाले चादर लेके बैठने के बाद कितना गंदगी हुआ रहेगा। और उनको सेवा करने वाला नहीं था, उनको साफ करके देने वाला नहीं था, तो वही चारपाई पे बैठते थे, वही चारपाई पे सोते थे, वही चारपाई पे खाते थे, वही चारपाई पे मल मूत्र त्याग करते थे। क्या हालत हुआ रहेगा। वही गंदगी, वही खाना, शरीर इतना गंदगी से भर गया, इतना बीमार पड़ गया, पूरा ऊपर से नीचे तक गंदगी गंदगी बह रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है। और वो भिक्षु एकदम चिल्ला चिल्ला के बैठते थे, एकदम करारते हुए बैठते थे। अब इतना गंदगी गंदगी से भरा हुआ उसका शरीर है, इसलिए उनका नाम ही पुतिगत तिस्स, उसका नाम तिस्स था। पुतिगत एकदम गंदगी से भरा हुआ तिस्स, साहब ने पुतिगत तिस्स कहने लगा, उसका नाम तिस्स। हाँ, तो वो भिक्षु का ऐसे हालत हो गया, बीमारी से, फोड़े से, पूरा गंदगी बहने से, पूरा चमड़ी भी टुकड़े टुकड़े हो रहा है, पूरा हड्डी भी टुकड़े टुकड़े हो रहा है, और इतना इतना कि जैसे अभी वो जिंदा रहने वाला नहीं, मरने वाला ही है। और उसका नजदीक के भिक्षु भी बहुत ही गंदगी है करके दूर दूर से ही छीछी दूर दूर करके दूर दूर होते थे। उसके नजदीक कौन जाएगा अभी, कौन उसके नजदीक जाके साफ सफाई करेगा, कौन उसको सेवा करेगा, कोई नहीं। ऐसे ही चारपाई पे पड़े, कैसे हालत हुआ रहेगा। हम भी बीमार पड़ते हैं ना, बीमार पड़ते हैं कि नहीं। हाँ, अगर हम बीमार पड़ गए और कोई देखने वाला नहीं रहा तो कैसी हालत होता है। एक गर्म पानी भी देने वाला नहीं रहा तो कैसी हालत होता है। बीमारी के टाइम पे कोई देखने वाला तो चाहिए ना। अब इतना बीमारी और देखने वाला कोई नहीं। हाँ, सेवा करते तो शायद वो थोड़ा ठीक भी हो जाते, पर सेवा करने वाला ही नहीं, वो तो मरने मरने जैसा हो रहा था। इधर महाकारुणिक तथागत बुद्ध हर सुबह हर शाम को महाकरुणा समापति ध्यान बैठ के देखते थे कि आज मैं किसका उपकार करूं, आज मैं किसके पास जाऊंगा तो उसका उपकार होगा, या कौन से व्यक्ति का पारमिता परिपूर्ण हुआ है, पारमिता परिपक्व हुआ है। अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो उसका कल्याण हो, ऐसा तथागत बुद्ध
जो महाकरुणा समापति ध्यान से देखते थे। इसको सुवर्ण जाल फैलाना भी कहते हैं। सुबह के समय में सारा बुद्ध चक्रवाल में दूर से नजदीक नजदीक देखते थे और शाम के समय में नजदीक से दूर 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 अपना जाल फैलाते थे। मतलब देखते थे किसका पुण्य पारमिता परिपक्व हुआ है या किसके पास जाऊं तो उसका उपकार होगा, उसका कल्याण होगा। तो उस तरह देख के तथागत बुद्ध जिसको जरूरत है, जिसका पारमिता परिपूर्ण हुआ है या जिसके पास जाने से वो दुख मुक्त हो सकता है, वहां तथागत बुद्ध जाते थे। तो उस दिन महाकरुणा समापति ध्यान में बैठे तो उनको वही तिस्स भिक्षु दिखाई दिया। वो तिस्स भिक्षु जो बीमारी की वजह से इतने नरक में बैठने जैसा हो रहा है, उसका सेवा करने वाला नहीं है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं है, इतने गंदगी बह रहा है, खून बह रहा है और उसमें भी हड्डी चूर्ण होने से ये चमड़ी चूर्ण होने से कितना पीड़ा होगा, कितना दर्द होगा और इतना नारकीय जीवन बिता रहे। तो तथागत बुद्ध ने उनको देख लिया। तो तथागत बुद्ध सुबह सुबह पात्र चिबर लिए और जहाँ तिस्स भिक्षु रहता था उस तरफ जाने लगे और वहां जाके तथागत बुद्ध स्वयं एक बर्तन लेके उसमें पानी गर्म करने लगे। जैसे थोड़ा गर्म हो गया, वो जो बीमार भिक्षु है वो बीमार भिक्षु को लेने के लिए गए। अभी स्वयं तथागत बुद्ध वहां आ गए तो बाकी भिक्षु लोग कैसे ऐसे रह पाते? देख लिया ना, तो सारे भिक्षुओं ने देख लिया कि तथागत बुद्ध वहां आए हैं, ऐसा गर्म पानी कर रहे हैं, वो तिस्स भिक्षु को देखने आए हैं। तब क्या था, वहां बाकी भिक्षु लोग आके भगवान रहने दो, हम करते हैं। सब ने, किसी ने पानी गर्म करके लाया, किसी ने वो चारपाई को धूप में रख दिया, किसी ने वो भंते जी का जो चीबर है वो धोने के लिए लेके गया, किसी ने संगाती धोने को डाल दिया, किसी ने चादर धोने को डाल दिया, गर्म पानी में हल्का हल्का धो के सुखा दिया। और वो भिक्षु को भी एक नरम कपड़ा लेके पानी, गर्म पानी में डुबो के ऊपर से नीचे तक साफ कर दिया। सारा साफ करने के बाद धूप में थोड़ी देर रखा, कपड़ा सूख गया, उसको कपड़े ये चीबर भी अच्छे से लगाने दिया, चीबर उत्तरासंग अच्छे से लगा दिया और अच्छे से उनको रख दिया। तो ऐसा रखा तो कितने समय से नरक में बैठने जैसा हो रहा था, कितने समय से वही गंदगी में बैठ रहा था, चिल्ला ही रहा था, कोई देखने वाला नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था। आज स्वयं तथागत बुद्ध उनके लिए आए, सारे भिक्षु लोग उसकी सेवा के लिए आए और ये सारा गंदगी निकलने के बाद, मतलब ये थोड़ा साफ सफाई होने के बाद उनको भी हल्कापन महसूस हो गया, बहुत ही आराम हो गया और मन एकाग्र होके तथागत बुद्ध को सुनने लगा। उस समय तथागत बुद्ध उनको नजदीक जाके उपदेश देते हैं, हे तिस्सा, तुम अपने शरीर को देखो, पहले तुम्हारा शरीर कैसा था और अभी कैसा हो गया, देखो तुम्हारे शरीर। ज्यादा समय न बीतते ही ये शरीर जमीन में फेंके हुए, पृथ्वी में फेंके हुए काट की तरह ये शरीर भी पड़ा रहेगा। तो तथागत बुद्ध के ये उपदेश सुनने के बाद वो भिक्षु ने खूब ध्यान से सोचने लगा, अरे हाँ सही बात है, मैं पहले कितना बलवान था, मैं पहले कितना सुंदर था, मैं पहले कितना अच्छा था, मगर जब से बीमार पड़ गया मेरा शरीर का क्या हालत हो गया, मेरा शरीर का क्या दुर्दशा हो गया। ये शरीर में इतना पीड़ा, इतना दुख, इतना बीमारी, इतना घिनौना, ये क्या हो गया। मेरा पहले का शरीर कितना अच्छा था, अभी कितना गंदा है। पहले कितना मैं निरोगी था, अभी इतना बीमार है। कभी पहले कितना सुख शांति था, अभी इतना पीड़ा दुख।
ओहो ये शरीर, ओहो ये शरीर। हाँ, शरीर देखते देखते, शरीर के बारे में सोचते सोचते, अनित्य भावना करते 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 वो भिक्षु एकदम आलंबन में चला गया, एकदम ध्यान करते 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 वही समय में दुख मुक्त अनंत ज्ञान भी प्राप्त किया। दुख मुक्त अनंत भी हो गया और परिनिवृत्ति भी प्राप्त हो गया, परिनिर्वाण भी प्राप्त हो गया, मर भी गए। फिर उसके बाद उनको जो करना है कर दिया। फिर बाद में भिक्षु लोग वहाँ बातें करके बैठते हैं कि तिस्स भिक्षु भगवान बुद्ध ने सेवा करते करते उपदेश सुनते सुनते गुजर गया, तो उसका क्या हालत हुआ। भगवान बुद्ध वैसे ही तो नहीं आते, कोई ना कोई पुण्य पारमिता देख के आते हैं, तो उनका क्या हुआ रहेगा, कैसा हुआ रहेगा। तो उन समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध वहाँ पहुँचते हैं, भिक्षुओं से पूछते हैं, हे भिक्षु क्या बातें कर रहे हैं। तो हम पुतिगत तिस्स भिक्षु के विषय में बातें कर रहे हैं कि उसका क्या गति हुआ रहेगा, कहाँ जन्म हुआ रहेगा। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते, भिक्षुओं वो तिस्स भिक्षु अनंत हो गया, निर्वाण को प्राप्त हो गया, उसका पुनर्जन्म नहीं है, वो फिर से जन्म नहीं होता, वो निर्वाण प्राप्त हो गया। फिर भिक्षु लोग वहाँ बातें करने लगते हैं, भगवान जो भिक्षु दुख मुक्त हो सकता है, अनंत हो सकता है, निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, और वो भिक्षु इतना दुख सहे, इतना कष्ट सहे, शरीर का इतना बुरा हालत हो, पूरा ऊपर से नीचे तक इतना बड़ा बड़ा फोड़े होके, वो फोड़े फूट के इतना गंदगी बह रहा है, इतना खून बह रहा है, और पूरा चमड़ी भी चूर चूर हो रहा है, हड्डी भी चूर चूर हो रहा है, इतना दुख, इतना कष्ट, ये कैसे। अनंत होने के लिए, दुख मुक्त होने के लिए कितना पुण्य लगता है ना, फिर इतना दुख कैसे, इतना दुख क्यों। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं ये सब अपना अपना कर्म का ही फल है, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल मिला, उसका कर्म ही वैसा था, उसने कर्म ही ऐसा किया था जिसकी वजह से उसको वैसा फल मिला। तो भिक्षु लोग कहते हैं, भगवान ऐसा क्या कर्म किया था, अच्छा होता कि आप हमें बताए। फिर तथागत बुद्ध, ठीक है बताता हूँ, ध्यान से सुनो, कहते हुए तथागत बुद्ध बताते हैं कि वो तिस्स भिक्षु क्यों इतना दुख कष्ट सहना पड़ा। फिर तथागत बुद्ध बताते हैं, पहले पहले महाकाश्य बुद्ध इस दुनिया में उत्पन्न हुआ था, और उस समय ये भिक्षु एक शिकारी के कुल में जन्म हुआ। शिकारी जैसे जैसे बड़े हो गया, वो भी शिकार करके जीने लगा। यहाँ वहाँ शिकार को जाते, यहाँ वहाँ जाल फैलाते, और जाल में जो भी पशु पंछी आता है, जो भी जानवर आता है उसको पकड़ता है, और वो राजा को लेके जाते, बड़े बड़े अधिकारियों को देने जाते, और कितना तो उसका मांस बेचते हैं, बाकी रहा तो खुद भी खाते हैं। उस तरह से वो जीविका करते थे। हमेशा उसको बड़े बड़े लोगों को वो मांस देने जाना है, पर हर दिन शिकार हो ऐसा भी जरूरी नहीं, और हर दिन एक ही हो ऐसा भी जरूरी नहीं। कभी कभी तो वहां बहुत सारे पंछियां भी वो जाल में फंस जाते थे। तो वो क्या करते थे, इसको हर दिन अधिकारियों को लेके जाना है, उसके लिए वो बचाते थे। अब कैसे बचाए, इतने सारे पंछियों को वहां पिंजरे में डालने के लिए पिंजरा नहीं है, मार के फ्रीज में डालने के लिए फ्रीज नहीं है, तो बचाए तो कैसे। तो वो क्या करते थे, जितने भी पंछियां वो एक ही बार में पकड़ के लाते थे, वो लोग भाग न सके इसलिए वो पैर तोड़ के रख देते थे। उड़ के न जा सकते, उड़ के न भाग सके, इसलिए उन लोगों का पंख निकाल के रखते थे।
समझ गए क्या? हाँ, ताकि अभी मार के रखा तो कल तक तो बास आ जाएगा, हाँ, वो खराब हो जाएगा। जिंदा वैसे ही रखा वो तो भाग जाएगा, तो करे तो क्या? तो वो कल के दिन भी, परसों के दिन भी मांस ताजा के ताजा रहे, हाँ, बास ना आए, उसके लिए वो पंछियां उड़ के न भागे, पंख निकाल के रख देता था, पंख तोड़ के रख देता था। वो पंछियां भाग के न जाए इसलिए पैर तोड़ के रख देता था या पैर निकाल के रख देता था। मतलब वो जी भी नहीं सकता था, मर भी नहीं सकता था। अब मरे नहीं तो उसका बास नहीं आएगा, तो उस तरह से इतना दुख कष्ट दे के रखता था। और जितना जितना हर दिन जरूरत है उतना उतना वो ले जाके अधिकारियों को देता था, बड़े बड़े लोगों को देता था, या मांस बेचता था। ऐसा करके उसने जिंदगी निकाला। और कभी कभी ज्यादा मांस हुआ तो खुद भी पका के खाते थे। तो एक दिन ऐसे ही खुद खाने के लिए पका रहा था, ऐसे में एक अरंत भिक्षु देखा। तो वो भिक्षु देख के न जाने कैसे कैसे वो शिकारी के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गया। अरे मैंने जिंदगी भर ऐसे हिंसा कर्म किया, कभी दान पुण्य नहीं किया, चलो आज भोजन के समय में एक पंत जी प्राप्त हुआ है तो उनको दान देता हूं करके वही दान दे दिया। और श्रद्धा चित्त से दान दिया और कामना किया, जिस तरह आपने ज्ञान प्राप्त किया वैसा ज्ञान मैं भी प्राप्त कर सकूं, ऐसा संकल्प किया था। इसलिए इतने पशु पंछियों को इतना निर्ममता पूर्वक हत्या करके आया, हिंसा करके आया। इसलिए वो तिस्स भिक्षु होने के बाद, भगवान बुद्ध के शिष्य होने के बावजूद भी वो इतना दुख कष्ट सहना पड़ा, इतना पीड़ा सहना पड़ा, इतना डर से चिल्ला चिल्ला के बैठना पड़ा। मगर एक अरंत भिक्षु को अनजाने में ही सही, मगर श्रद्धा चित्त से दान दे के आए और वही ज्ञान मैं भी प्राप्त कर सकूं करके अधिष्ठान करके आए। उस पुण्य से वो भी दुख मुक्त अरंत हो पाया। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध समझाते हैं भिक्षुओं को, जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही भुगतता है। दिखने में उसने ये जीवन में कुछ भी पाप नहीं किया, वो तो बुद्ध के शिष्य बन गए, भिक्षु बन गए, फिर भी पहले किए हुए पाप की वजह से उसने इतना दुख कष्ट पीड़ा भुगतना पड़ा। इतने हजारों भिक्षुओं के बीच में भी अकेले नरक समान जीवन जीना पड़ा। इतना पीड़ा, इतना दुख, इतना तड़प, वो अपने कर्म की वजह से। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध समझाते हैं कि ये जीवन को देखो, ये शरीर को देखो, ये शरीर जब तक है हम है, पर ये शरीर कैसा है, ये क्षण भंगुर है, ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। एक दिन ये शरीर भी चेतना रहित हो जाएगा, विज्ञान रहित हो जाएगा, और ऐसे ही जमीन में पड़ा हुआ काठ की तरह हम भी बिना काम के ही हो जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं। अभी ये कहानी तो श्रावस्ती में एक उपासक श्रद्धा से भिक्षु बना, भिक्षु बन के बीमार पड़ गया, बीमार पड़ने के बाद इतना दुख कष्ट हो गया, कोई भी उसको सेवा नहीं कर रहा था, कोई भी उसके पास भी नहीं जा रहा था, इतना दुख कष्ट में बैठा था। तथागत बुद्ध के ध्यान में वो आ गया, बुद्ध आके सेवा किया, सारे लोगों ने सेवा किया, उसको उपदेश दिया, वो दुख मुक्त अरंत हो गया। तो भिक्षु बातें करते हैं, इतना दुख कष्ट क्यों? तो पहले समय में उसने इतने पशु पंछियों को निर्ममता पूर्वक हत्या करके आए, हिंसा करके आए, उसी के पाप से उसको इतना दुख कष्ट सहना पड़ा।
और उसने श्रद्धा चित्त से दान दे के आए, इसलिए वो दुख मुक्त हुआ। ये तथागत बुद्ध बताते हैं। ये छोटा सा कहानी है। अभी ये कहानी में सबसे पहले तथागत बुद्ध कहते हैं, यो गिलानं उपत्थाति सोमं उपत्थाति। जो बीमारियों का सेवा करते हैं वो बुद्ध को सेवा करने समान है। तथागत बुद्ध बताते हैं, हाँ, बीमारियों को जो सेवा करते हैं ना, वो बुद्ध को सेवा करने समान का पुण्य प्राप्त करते हैं। इसलिए जो बूढ़े, जो बीमार ऐसा व्यक्ति देखे तो हमेशा सेवा करना चाहिए, घृणा नहीं करना, हाँ, छीछी दूर नहीं करना। जो भी बनता है, जो भी कर सकता है, वो सेवा करना चाहिए। हाँ, बुद्ध को सेवा करना पसंद है ना, बुद्ध को सेवा करने बराबर का पुण्य प्राप्त करना है ना, तो हमें बीमारियों का सेवा करना है, ये तथागत बुद्ध बताते हैं। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति कोई भी किसी भी तरह का कर्म करता है तो वो कर्म का फल खुद को ही भुगतना रहता है। कोई किसी का कर्म का फल बांट के नहीं ले सकता। हमने अच्छा किया तो अच्छा फल हमें ही मिलेगा, हमने बुरा किया तो बुरा फल भी हमें ही मिलेगा। आज मिलेगा या बाद में मिलेगा या जीवन के अंत में मिलेगा या कभी भी मिलेगा, पर कर्म का फल छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए हमें ऐसा दुख कष्ट नहीं सहना, तो अकुशल पाप नहीं करना। हम अभी थोड़ा सा ही पाप करते हैं, थोड़ा सा ही अकुशल करते हैं, समय के साथ साथ वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा बड़ा दुख कष्ट हमें भुगतना पड़ता है। ये बात। और एक बात, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। गृहस्थ संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को हिंसा न करने की शिक्षा पद को अच्छे तरह से पालन करना चाहिए। ये सील को अच्छे से पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों को हिंसा करते हैं, मारते हैं, दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, उसके जीवन में भी इसी तरह का परिणाम आता है। तथागत बुद्ध केवल हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो ऐसे नहीं कहते। तथागत बुद्ध अच्छे से समझाते, देखो हिंसा करेंगे तो ऐसा कुशल होगा, ऐसा पाप होगा, ऐसा दुष्परिणाम होगा। और बहुत सारे लोगों ने जिसने भी हिंसा किया उन लोगों को ऐसा दुख कष्ट आया है, ऐसा दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है। इसलिए हिंसा मत करो। और इस दुनिया में जो भी हिंसा नहीं करते, हिंसा करना पाप है, अकुशल है, ये ऐसा पाप अकुशल नहीं करना करके उससे दूर रहते, उन लोगों के जीवन में खूब खूब सुख भी हुआ है, शांति भी हुआ है। इसलिए हिंसा नहीं करना, चाहे छोटे से छोटे प्राणी ही क्यों ना हो, चाहे मच्छर ही क्यों ना हो, चाहे चींटियां ही क्यों ना हो, चाहे छोटे से छोटे प्राणी से लेके बड़े से बड़े प्राणी, चाहे जमीन में रहने वाले, चाहे पानी में रहने वाले, चाहे आकाश में रहने वाले, कोई भी प्राणियों को हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति हिंसा करेगा 30 भिक्षु जैसा इतना दुख दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। और तथागत बुद्ध ऐसा भी कहते हैं, अत्तानं उपमं कृत्वा, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। न नय्य न घातय, किसी का हनन मत करो, घात मत करो, किसी को दुख कष्ट मत दो, मत मारो। तथागत बुद्ध कहते हैं, कोई हमें ऐसे ही चांटा मारने को आया तो हमें अच्छा लगेगा? अरे वाह कितना अच्छा, और एक मारो, वंस मोर करके हम कहते हैं क्या? नहीं। कोई हमें चिमटी भी काटा तो हमें अच्छा लगेगा क्या? नहीं।
हाँ, मुझे क्यों चिमटी काटा, मुझे क्यों चाटा मारा, हम भी उसको एक बार नहीं 2 बार 4 बार मारेंगे। नहीं मार सकते तो हम गाली देंगे, गुस्सा दिखाएंगे, वो भी नहीं कर सकते तो अंदर ही अंदर श्राप दे के बैठेंगे, मगर पसंद बिल्कुल नहीं है। अभी एक चाटा मारा तो पसंद नहीं, एक चिमटी काटा तो पसंद नहीं, कोई आके हमारा हाथ ही उखाड़ के लेके गया तो पसंद आएगा, कोई आके हमारा पैर ही उखाड़ के लेके गया तो पसंद आएगा, कोई हमारा मुंडी अलग करके मार दिया तो पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो तथागत बुद्ध यही कहते हैं, अपने आप को उदाहरण के रूप में रखो। कोई हमें थोड़ा भी हिंसा किया, थोड़ा भी मारने को आया तो हमें पसंद नहीं आते, दूसरों को मारेंगे तो दूसरों को भी पसंद नहीं आएगा। हमें कोई आके जान से मारने को आए तो हमें पसंद नहीं आता, हम किसी को जान से मारेंगे तो उन लोगों को भी पसंद नहीं आएगा। ये प्रकृति का नियम है। हम किसी को बुरा भला बोलेंगे तो हमें भी बुरा भला बोलने वाला वहाँ कोई ना कोई आएगा ही। हम किसी को हाथ पैर डालेंगे, मारेंगे तो हमें भी मारने वाला कोई ना कोई वहाँ आएगा ही। हम किसी को शस्त्र अस्त्र हथियार से मारेंगे तो हमें भी मारने वाला वहाँ कोई ना कोई आएगा ही। अगर हम किसी को जान से मारेंगे तो हमें भी जान से मारने वाला वहाँ कोई ना कोई आएगा ही। इसलिए अगर हमें सुखपूर्वक शांतिपूर्वक बिना भय त्रास आराम से जीना है तो हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, हमें प्राणी हिंसा नहीं करना। प्राणी हिंसा नहीं करना बोले तो अपने आप को बचाना भी है। हम किसी को मारेंगे हमें भी मारेगा ना, तो हम किसी को नहीं मार रहे तो हम भी बच रहे। और जितना हम मैत्री करुणा रखेंगे, जितना हिंसा से दूर रहेंगे, उतना जीवन खूब सुखमय शांतमय होगा। इसलिए उपासक उपासिकाएं ध्यान रखिए, जब भी छोटे से छोटे प्राणी क्यों ना हो या मच्छर को भी मारने के लिए हाथ क्यों ना उठे, याद रखना ये तिस्स बिच्छू की कहानी। जब भी चींटियों को भी ये किचन में ये कोई भी मीठी चीज हुआ तो आते रहते, तो ऐसे चींटियों को मारने से पहले भी ध्यान रखना ये तिस्स बिच्छू की कहानी। अगर हम किसी को मारेंगे तो वो अकुशल हो जाता है, वो हिंसा हो जाता है, वो पाप हो जाता है, और पाप का दुष्परिणाम हमें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमेशा कभी भी हिंसा करना चाहा या कभी भी हिंसा करने का मौका मिला या माहौल बना तो ये तिस्स भिक्षु की कहानी याद करो और उससे दूर रहो। तो हम यही कामना करेंगे, हम भी जीवन में ऐसे अकुशल पाप से खूब दूर हो सके, पुण्य कार्य धर्म कार्य में निरंतर आगे बढ़ सके, और जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ या मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। अभी धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, और खूब सारा पुण्य धम्म करते करते ये दुर्लभ या मूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। सभेतियो विवाचान्तो सब्बरोगो विनाशतो
माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्रमेव समीचतु सभे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये धम्मदेशना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु।